इसरो ने फिर रचा इतिहास। चंद्रयान-3 चांद पर अपना काम करके वापस धरती पर लौटा। 4 महीने बाद घर वापस लौटा चंद्रयान। स्वागत करने के लिए उत्साहित हुए लोग। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा चंद्रयान-3 वापस अपने घर, अपनी पृथ्वी पर लौट चुका है। यह खुशखबरी खुद इसरो के द्वारा हमारे साथ साझा की गई है, जिसके बारे में पता चलते ही सभी देशवासी खुशी से झूम उठे, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि चंद्रयान अपना काम पूरा करके वापस धरती पर लौट भी सकता है, और न ही इसरो द्वारा इसके बारे में कोई जानकारी दी गई थी। ऐसे में चंद्रयान का वापस पृथ्वी पर लौटना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। असल में चंद्रयान को वापस पृथ्वी पर एक एक्सपेरिमेंट के तहत लाया गया है, और खुशी की बात यह है कि इसरो वैज्ञानिक अपने इस एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान-3 ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। पर सवाल ये उठता है कि चंद्रयान-3 को वापस लाने के पीछे का मकसद क्या है, किस तरह इसे वापस पृथ्वी पर लाया गया है, और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट इसरो के आगामी मिशंस के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चंद्रयान-3 को वापस पृथ्वी पर कैसे और किस मकसद से लाया गया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले हम आपको इस मिशन से जुड़ी कुछ अहम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि इस जानकारी के बिना आप चंद्रयान की वापसी को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, हमारा चंद्रयान आज से करीब 5 महीने पहले 14 जुलाई 2023 के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने सफर पर निकला था, और अपनी मंजिल यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में इसे 40 दिन का समय लगा था, जहां 23 अगस्त 2023 के दिन इसने चांद के अंधेरी दुनिया में सॉफ्ट लैंड किया था। चंद्रयान-3 का सिर्फ सॉफ्ट लैंड करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि एक तो ऐसा होने पर भारत चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया, और दूसरा ये कि इससे पहले दुनिया का कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं कर पाया था। हालांकि बीच में रूस ने अपना लूना 25 लॉन्च करके चांद के दक्षिणी ध्रुव में भारत से पहले पहुंचने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। इस तरह चांद के दक्षिणी ध्रुव में सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने का रिकॉर्ड भारत के नाम रहा। अब देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट किए थे। इसमें पहला था चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देना, जो कि 23 अगस्त को ही अचीव कर लिया गया था। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव था अपने रोबोटिक रोवर को रिमोटली ऑपरेट करते हुए चांद की सरजमी पर डिप्लॉय करना और उसको अलग अलग इलाकों में भेजकर खोजबीन करना। इस ऑब्जेक्टिव को भी चंद्रयान के लैंड करने के 48 घंटे के भीतर ही अचीव कर लिया गया। और लास्ट में तीसरा ऑब्जेक्टिव था अलग अलग पेलोड की मदद से चांद पर अलग अलग किस्म के साइंटिफिक रिसर्च करना। अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दे कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने पूरे एक लूनर डे यानी कि पृथ्वी के करीब 14 दिन चांद के उस इलाके में रिसर्च का काम किया था, और अपने इस रिसर्च के दौरान इसने चांद पर कई ऐसे एलिमेंट्स खोज निकाला था जिनके वहां होने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, और इसी के चलते पूरी दुनिया में इसरो और चंद्रयान-3 की वाहवाही भी हुई थी। यानी चंद्रयान-3 ने अपना तीसरा ऑब्जेक्टिव भी पूरी सफलता के साथ अचीव किया था, और इसी के चलते ये मिशन पूरी तरह से कामयाब माना गया। पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ कहीं पर भी चंद्रयान के वापस लौटने का जिक्र नहीं किया गया था। इसके बावजूद हमारे चंद्रयान का प्रपल्शन मॉड्यूल करीब 4 महीने बाद अब फिर से पृथ्वी पर लौट आया है। अब ये कैसे हुआ, इसके बारे में बात करने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि प्रपल्शन मॉड्यूल आखिर है क्या, और चंद्रयान-3 में इसका क्या काम था। अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो हमारे चंद्रयान-3 में मुख्य रूप से 3 मॉड्यूल मौजूद थे। इसमें पहला था लैंडर मॉड्यूल, जिसे विक्रम लैंडर नाम दिया गया था, और जैसा कि आप जानते ही होंगे चंद्रयान-3 इसी विक्रम लैंडर की मदद से चांद पर उतरा था। उसके बाद दूसरा था रोवर मॉड्यूल यानी कि प्रज्ञान रोवर, जिसे विक्रम लैंडर के अंदर ही पार्क करके चांद पर भेजा गया था। यही वो रोवर है जिसने चांद की धरती पर भारत और इसरो की अमिट छाप को छोड़ा था। इसके बाद लास्ट में चंद्रयान-3 का तीसरा मॉड्यूल था प्रपल्शन मॉड्यूल, और इसी मॉड्यूल की मदद से हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा था, क्योंकि इसका काम इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को चांद पर ले जाना था। दरअसल 14 जुलाई को जब हमारा चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ तो LVM-3M4 रॉकेट व लॉन्च व्हीकल की मदद से ये कुछ ही मिनटों के अंदर स्पेस में पहुंच गया, और स्पेस में पहुंचते ही ये रॉकेट इससे अलग हो गए, क्योंकि इनका काम बस यहीं तक था।
उसके बाद इस सफर की पूरी कमान प्रपल्शन मॉड्यूल ने संभाली और ये चंद्रयान 3 को चांद की 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ने के बाद ही इससे अलग हुआ। इसके लिए पहले इसने हमारे स्पेस क्राफ्ट को चांद के 5 ऑर्बिट करवाए, जहां हर एक पूरे होते ऑर्बिट के समय वैज्ञानिक बटन दबाकर प्रपल्शन मॉड्यूल के इंजन को बूस्ट दे देते थे और हमारा स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी की अगली कक्षा में पहुंच जाता था। इसी तरह से इसने चंद्रयान को 5 ऑर्बिट करवाए और अपने इंजन के पावर से पूरे स्पेसक्राफ्ट को ट्रांसलूनर हाईवे यानी कि पृथ्वी और चांद के बीच के रास्ते पर अलाइन किया। फिर इसके बाद प्रपल्शन मॉड्यूल